आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले बताती चलूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जहां पर भी अवैध रूप से कोई कार्य किया जा रहा है वहां पे तुरंत कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ कहीं भी रिश्वतखोरी या कोई ऐसी कार्रवाई सामने आ रही है तो उसके खिलाफ भी जमकर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन आज एक घटना फिर मैं आपको बताती चलूं, सदर तहसील के एक बाबू की रिश्वत लेते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रही है। आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी, साथ साथ में दूसरी ओर आपको बताती चलूं जिस तरीके से स्कूलों में सुरक्षाएं दी जा रही हैं, सरकार की तरफ से लड़कियों के लिए पौष्टिक आहार दिए जा रहे हैं और मिड डे मील दिया जाता है। लेकिन आज मिड डे मील खाने के बाद काफी छात्राओं की हालत काफी गंभीर हो गई, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उपचार चल रहा है और जांच भी चल रही है। वहीं मैं मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आपको लगातार दिखा रही हूँ कि शिव भक्तों का सैलाब अपने अपने जगह से हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ जल लेने के लिए निकल चुका है। जी हाँ, और बहुत से जो दूर के कांवड़िया हैं वो जल लेकर अपने घर की ओर रवाना भी हो चुके हैं। उनको लेकर के संस्थाएं पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी हैं। जगह जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं, संस्थाओं के द्वारा, संघों के द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि छावनी परिषद की पूर्व उपाध्यक्ष शिप्रा रस्तोगी व सुधीर रस्तोगी द्वारा भी आज कैंप का उद्घाटन किया गया। जी हाँ, पिछले 28 वर्षों से लगातार इस परिवार द्वारा और इनके साथियों द्वारा इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है और आज भी उद्घाटन किया गया ताकि आने वाले भोलों की सेवा कर सकें, क्योंकि इतनी दूर जाकर जल लाना हर एक की बस की बात नहीं होती। लेकिन कहा जाता है कि अगर जल लेकर आ रहे भोलों की सहायता की जाए या सेवा की जाए तो उसका भी पुण्य उतना ही मिलता है। तो बने रहे मेरदर्शन चैनल के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। पैसे की लेन देन को लेकर सदर तहसील में फाइलों के काम के लिए बाबू गजेंद्र की रिश्वत लेते हुए बिना ऑडियो की एक वीडियो जमकर हो रही वायरल, जिसकी जानकारी लेने आज मेरदर्शन की टीम ने जिलाधिकारी दीपक मीणा से की बात। जिलाधिकारी ने कहा, प्रथम दृष्टि पैसे की लेन देन को देख रिश्वत का लग रहा मामला, तुरंत जांच के दिए आदेश। कांवड़ यात्रा का समय आ रहा नजदीक, बढ़ रही पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियां, की जा रही और भी ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। वहीं दूसरी ओर हापुड़ रोड कमेले स्थित पुल का निर्माण पुलिस अधिकारियों का बन रहा सरदर्द। आज एडीजी आईजी ने नाले के पुल निर्माण का किया निरीक्षण। पुल को गलत दिशा में देख एडीजी व आईजी ने पुल को दोबारा से सही करवाने के दिए दिशा निर्देश। लोहे के पुल को चौड़ा कर सही दिशा में बनवाने का कार्य हुआ शुरू। थाना सदर क्षेत्र के सोतीगंज में कटान माफिया अजरुद्दीन उर्फ अज्जू की करोड़ों की संपत्ति पुलिस कर चुकी अभी तक कुर्क। आज फिर 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर पुलिस ने गैंगस्टर 14A के तहत की कार्रवाई व अज्जू के कारोबारियों की प्रॉपर्टी को भी किया गया चिन्हित। शिव भक्तों की सेवा के लिए संस्थाओं द्वारा लगाए जा रहे कैंप। ओम सेवा समिति द्वारा पिछले 28 वर्षों से शिव भक्तों की सेवा में पल्लव टावर पर लगाया जा रहा कैंप। आज छावनी परिषद पूर्व उपाध्यक्ष शिप्रा रस्तोगी व सुनील रस्तोगी द्वारा कैंप का किया गया उद्घाटन। आज के कार्यक्रम में पूर्व कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अरविंद कुमार गुप्ता मारवाड़ी, भाजपा वरिष्ठ समाज सेविका पूजा बंसल, ममता मित्तल, अंजू वारियर आदि रही मौजूद। स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष कमल मनोटिया के निर्देश पर पंकज चंडालिया, महानगर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष दीपक मनोटिया ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह ने जल्द से जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन। थाना भवाना क्षेत्र के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में चाय पकौड़ी व दाल रोटी खाने के बाद छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। आनन फानन में छात्राओं को सरकारी अस्पताल में कराया भर्ती, 3 की हालत गंभीर। छात्राओं को देखने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे बीएसए योगेंद्र सिंह। स्थानीय करण पब्लिक स्कूल के मैदान में शुरू हुए चतुर्थ विपिन सिरोही इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में
खिलाड़ियों को दी गई आईपीएल की तर्ज पर रंगीन पोशाकें। क्रिकेट कोच अतर अली ने दी जानकारी। सभी टीमों को प्रमाण पत्र के साथ दिए जाएंगे मोमेंटो। विजेता व उपविजेता टीमों को ट्रॉफी के साथ साथ हर मैच में मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज के साथ खिलाड़ियों को किया जाएगा पुरस्कृत। जिला संबल ग्राम डकारी में प्राथमिक विद्यालय में सफाई व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। स्कूल परिसर में बिखरी पड़ी गंदगी, फैला पड़ा कूड़ा। मौके पर पहुंचे राष्ट्रीय गौ सेवक नगर अध्यक्ष कालीचरण। सफाई व्यवस्था को देख जताई नाराजगी। कहा बच्चों को कैसे मिलेगी सही शिक्षा। इसी को लेकर जिलाधिकारी से किया अनुरोध। स्कूलों की दशा व शिक्षा का लिया जाए जायजा, खामियां करवाएं दूर। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में जो है पूर्ण रूप से सुरक्षा की गई है। कोई भी रिश्वतखोरी नहीं होगी, कालाबाजारी नहीं चलेगी। लेकिन उसके बाद भी आज मैं आपको बताती चलूं, सदर तहसील में एक बाबू की फाइल पर काम करने को लेकर के एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है। जी हाँ, वीडियो में ऑडियो क्लियर नहीं है, ऑडियो नहीं आ रही है, लेकिन वीडियो को देख करके साफ साफ लग रहा है कि पैसे की लेन देन की जा रही है। आज हमारी मेरदर्शन की टीम जिलाधिकारी दीपक मीणा से जानकारी लेने पहुंची तो उन्होंने कहा कि वीडियो को संज्ञान में ले लिया गया है और संज्ञान में लेते ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच कराई जा रही है। तहसील सदर में कलेक्टर स्टाफ है जिनका एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें कुछ पैसे का लेन देन दिखते हुए दिखा है, जिसमें कोई ऑडियो नहीं है और कोई चीज़ें अभी कोई प्रथम दृष्टया क्लियर नहीं है, पर फिर भी उसको प्राइमा फेसाई ये मानते हुए कि इसमें भ्रष्टाचार का मामला बनता है, इसमें उनको कलेक्टर स्टाफ को अटैच किया गया है और एक इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। उस इंक्वायरी में जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। जहां कांवड़ियों का सैलाब जल लेने के लिए पहुंच रहा है तो वहीं हर जगह पर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा लिया जा रहा है। जी हां, कि कोई भी परेशानी ऐसी ना हो जिससे कोई अप्रिय घटना घटे। मैं आपको बताती चलूं कि कमेले के पास बने हुए पुल का जायजा लेने के लिए आज आईजी और एडीजी पहुंचे और उन्होंने पुल को देख करके काफी नाराजगी जताई। उन्होंने देखा कि पुल का जो रास्ता था वो छोटा बना हुआ था, लोहे का पुल वहां पर बना जा रहा है जो कावड़िया वहां पर जा सके। पैदल जाने वाला कावड़िया तो जा सकता है, लेकिन अगर वाहन लेकर कावड़िया जाएगा तो वो वहां से नहीं गुजर पाएगा, जिसको लेकर के उन्होंने नाराजगी जताई और तुरंत फोन पर कहा कि दोबारा से दिशा को सही करते हुए पुल को दोबारा बनाया जाए ताकि किसी भी कावड़ियों को, शिव भक्त को कोई भी परेशानी ना हो। भू माफिया, कटान माफिया या कोई सा भी माफिया हो, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि अब इनके साथ कोई भी रियायत नहीं की जाएगी। आज ही मैं आपको बताती चलूं, सदर में अजरुद्दीन उर्फ अज्जू नाम का कटान माफिया की पहले भी कई करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है और आज भी 1 करोड़ की संपत्ति को 14A एक्ट के द्वारा आज कुर्क किया गया। साथ साथ जो उनसे जुड़े हुए कारोबारी थे उनकी जो संपत्ति है उसको भी चिन्हित किया जा रहा है। तो मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इस तरीके के जो माफिया हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। का है जो उसने अपने भाई ग्यास मोहम्मद के नाम पर कर रखा था, इसको उसके आपराधिक कार्यों के आधार पर अवैध रूप से अर्जित किया गया था, जिसे कुर्क किया गया है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के द्वारा जब्त किया गया है और श्रीमान साइफुल अधीक्षक कैंट को इसका प्रशासक नियुक्त किया गया है। अब इस मकान को न तो बेचा जा सकता है और ये श्रीमान साइफुल अधीक्षक के नियंत्रणाधीन रहेगा। उस पर सील लगाई जा रही है। चोरी एवं कटान का एक गैंगस्टर है अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू। ये शाकिब उर्फ कद्दू के गैंग का मेंबर है, जिसके ऊपर प्रतापपुर थाने में एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है। उसी के ऊपर धारा 14(1) के अंतर्गत आज ये कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने की संपत्ति सर? संपत्ति जो व्यवसायिक कीमत है करीब 50 लाख के आसपास होगी। इसके अलावा एक और संपत्ति है जो अन्य थाना क्षेत्र में है, उसकी भी आज कुर्की की जाएगी। सर किस तरीके का कितने आपराधिक मुकदमे इस पे है और कितना इसने इनाम घोषित किया गया था? देखिए, इस पे 4 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं और ये फिलहाल जेल में निरुद्ध है। निकाय सफाई मजदूर संघ के कमल मनोटिया के निर्देश में आज धरना प्रदर्शन किया गया। जी हाँ, मैं बताती चलूं उनकी मांग क्या थी। उनका कहना था
कि 60 वर्ष की आयु में जिन भी कर्मचारियों को रिटायर किया गया था, जो पूर्व नगर आयुक्त मनीष बंसल थे, उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु वाले जितने भी सफाई कर्मचारी थे उनको रिटायर कर दिया गया था और उनको कहा गया था कि उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। लेकिन अभी तक इस विषय में ना तो नौकरी दी गई है और ना ही कोई कार्यवाही तैयार की गई है, जिसको लेकर के नाराजगी जताते हुए आज धरना प्रदर्शन किया गया और कहा कि जल्द से जल्द परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। ले चलो आओ, चलो बोला तो है आपको, बताओ ना परेशानी डॉक्टर साहब। सर वो तो सर मैंने पूरी फाइल बना के दे रखी है। अगर भी दोबारा दे दे और दे दो, डॉक्टर साहब को दे दो ना, एक साइड बना के डॉक्टर साहब को दे दो। तो सर मैं आपको सीट पर कोई बात नहीं ऐसा है। इसका मतलब तो देखेंगे ना, कर दिया तो कागज सर ये वापस है नीचे है ना, तो फिर क्या हुआ फिर सर? ठेकेदार ने कहते हैं कि आप नीचे इसको बस सर्टिफिकेट ला के दीजिए। अभी तो बस पहले भी तो कुछ दिया हुआ है सर, आधार कार्ड मानने तो आधार कार्ड नहीं मानने हो तो ठेकेदार अब नहीं मान रहा है ना, दिखवाते हैं ठीक है सर, दिखवाते हैं सब लोग। ठीक है सचिन थोड़ी देर कुछ सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जहां पर मिड डे मील दिया जाता है, छात्राओं को ड्रेस दी जाती है, पौष्टिक आहार दिया जाता है, लेकिन आज खाने की क्या कमी रही जिसके कारण से कुछ छात्राओं की तबीयत काफी खराब हो गई। मैं आपको बताती चलूं, थाना मवाना क्षेत्र के कस्तूरिया आवासीय विद्यालय में छात्राओं ने चाय पकौड़ी और दाल रोटी खाई, जिसके बाद उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। जब तबीयत काफी बिगड़ी तो उनको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 छात्राओं की हालत काफी गंभीर है। उनको देखने के लिए आज बीएसए योगेंद्र सिंह पहुंचे और छात्राओं को देखा और खाने का जायजा भी लिया। क्या खाया था आपने यहीं पर? अच्छा आपके कोई मैम का यही है यहाँ से जो ट्रांसफ़र हुआ, जो प्रमोशन हुआ, उसका कुछ दुख कहेगा आपको? क्या हुआ है? अच्छा फिर क्या हुआ? क्या नाम था मैम का? अच्छा बाकी टीचर आप प्यार नहीं करते आप? ठीक है। क्या मामला हुआ और क्या घटना किस तरीके से? ये अभी मेरे को कुछ समय पहले सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ बच्चियाँ बीमार हो गई हैं, तो मैं अभी आया हूँ यहाँ पे। तो मैंने कस्तूरबा विद्यालय में भी गया था, तो सर में दर्द की शिकायत बता रही हैं बच्चियाँ, तो शायद गर्मी की वजह से है और जो थोड़ा सा वैसा ज़्यादा परेशान महसूस हो रही थी, तो उनको यहाँ पे पीएचसी में ले आए हैं, डॉक्टर साहब की निगरानी में हैं। तो अभी जैसा कि आप लोग भी थे तो डॉक्टर साहब कह रहे थे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएंगी। एक थोड़ी सी बच्ची ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, तो उसको हमने मेरठ रेफ़र कर दिया है प्यारेलाल अस्पताल में, तो वहाँ भी सूचना मिली कि वो ठीक है। टोटल कितनी बच्चियाँ हैं यहाँ पे? अभी आज के टाइम 90 बच्चियाँ हैं यहाँ पर। जो बीमार पड़ी हुई हैं वो 11 तो वहाँ पे हैं जो बता रही थी कि सर में दर्द हो रहा, 4 यहाँ पे हैं, तो 15 हैं सारे टोटल हैं। क्या कारण निकल के आ रहा है जो बच्चे? सर इसमें यही अभी तो जो मेरे को लग रहा है कि गर्मी की वजह से बीमार हैं। थोड़ा फूड का भी, खाने का भी, जो सुबह इन्होंने चाय और पकौड़ी का नाश्ता किया था तो उसका भी सैंपल हमने रख लिया है। अभी हमने फूड सेफ्टी वालों को बुलवाया है, उसका भी सैंपल देंगे, तब जांच में आ पाएगा कि क्या है, कहीं फूड पॉइजन की वजह से तो नहीं हुआ है। जैसे मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि ये गर्मी की वजह से ज़्यादा है। एक रूम में 25 बच्चियाँ रहती हैं, बेड कम है
और उसमें फैन भी की सुविधा भी कम है, सुविधा मिल पाएंगे सर? नहीं, यहाँ तो पहले भी आया था तो यहाँ पे पूरा हाल है बच्चियों के लिए, तो जो मानक के हिसाब से है तो वो तो हमारे पास पूरी व्यवस्था है। शायद गर्मी ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा सा परेशान हो गए बच्चे। तो इन्वर्टर वगैरह से लगा हुआ? हाँ, इन्वर्टर लगा हुआ, जनरेटर भी है हमारे यहाँ। कितनी बार यहाँ पे बिजली जाने के बाद में जो इन्वर्टर चलता है और पंखे लगे हुए हैं? हाँ, और पर्याप्त मात्रा में जितने ज़रूरत होते हैं सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा चाय और कॉफ़ी ली थी, वो पकौड़ी ली थी और दाल और रोटी खाने के बाद में ये उनके साथ में चाय पकौड़ी का तो मुझे भी बताया था, तो उसका सैंपल रख लिया है। मैं आपको पहले भी बताया था, फूड सेफ्टी ऑफिसर आ रहा है तो उसका सैंपल लेके जा सकते। और एक टीचर का ट्रांसफर हुआ, उसके इमोशनल को लेकर बच्चे रोए थे कल। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, चूँकि यहाँ पर दूसरी जगह कस्तूरबा में गई हैं तो वहाँ से उनकी जगह दूसरा आ गया है टीचर, तो ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता होना चाहिए। देखिए, सुबह लगभग 10 बजे के बाद से हमारे पास 2 बच्चियाँ आई थी जिनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो फर्स्ट एड देने के बाद हमसे यहाँ जितना हो सकता था हमने उसको मैनेज किया। उसके बाद हमने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया, लेकिन वहाँ से भी पता चला है कि वो भी बच्चियाँ ठीक हैं बिल्कुल। और उसके बाद हमारे पास लगभग 8 बच्चियाँ आई हैं, जिसमें से 2 अभी भी थोड़ी सी क्रिटिकल हैं। हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि हमारे पास मैनेज नहीं हो पाएगा तो हम उन्हें आगे भेज देंगे, रेफ़र कर देंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो आ रही है, चिकित्सकों की कमी है। अभी हाल ही में जो ट्रांसफर्स हुए हैं, हमारे यहाँ से 4 चिकित्सकों के ट्रांसफ़र हो गए और 1 ही उनके बदले आए। तो इनकी तकलीफ क्या निकल के आ रही है सर? क्या किस वजह से हुआ है उस लड़की? तो जैसा समझ में आ रहा है पैनिक अटैक है, या सुबह बता रहे हैं कि उन्होंने पकौड़ी खाई है। अब उसका तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फूड पॉइजनिंग जैसा लग रहा है, हल्के लक्षण है। लेकिन इनकी जो मैडम है वो ये कह रही है कि इनकी वार्डन मैम का ट्रांसफ़र हुआ है, बच्चे उनके साथ बहुत लगाव रखते थे, उसकी वजह से बच्चों की तबीयत कर है। लेकिन एक साथ इतने बड़े पैमाने पे बच्चों की तबीयत बिगड़ना थोड़ा सा उससे कम ही लगता है कि वैसा नहीं हो पाएगा। तो स्कूल बराबर में आपके बराबर में कब तक यहाँ पर रूटीन चेकअप के लिए आते हैं बच्चे या नहीं आते हैं? सर, हमारी टीमें ही हर महीने और हर हफ्ते RKSK की जो टीमें होती हैं वो जांच के लिए जाती हैं, और बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो इनके यहाँ के जो कर्मचारी हैं या मैडम है, अक्सर कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे पास लेके आते रहते हैं। तो CHC प्रभारी आपको प्रथम दृष्टया क्या दिखाई दे रहा है इसमें, कि नाश्ते की खाने की वजह से हुआ या उनके जो मैडम की उनकी? गर्मी है, मौसम बहुत ख़राब है, कुछ भी हो सकता है, अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि किस तरीके से भोले के भक्तों का सैलाब जल लेने के लिए निकल चुका है। जी हाँ, और जल लेकर बहुत से भक्त अपने अपने स्थान पर पहुंचने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन रास्ते में उनकी सेवा करने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए बहुत सी संस्थाएं आगे आती हैं और कैंप लगाती हैं ताकि भोले के भक्त उसमें आराम कर सके और उनकी सेवा की जा सके। उसी को लेकर के ओम सेवा समिति पिछले 28 वर्षों से भोले की सेवा के लिए कैंप लगा रही है। पिछले 2 वर्षों में कैंप नहीं लगाया गया कोरोना काल के चलते, लेकिन इस वर्ष फिर से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कैंप का उद्घाटन किया गया। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, पल्लव टावर के पास कैंप का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करते रही छावनी परिषद की पूर्व उपाध्यक्ष शिप्रा रस्तोगी और सुधीर रस्तोगी। आज के कार्यक्रम में बहुत से अतिथि मौजूद रहे। आए हुए अतिथियों को सम्मान चित्र देकर के सम्मानित किया गया। साथ साथ जब हमने जानकारी ली, मेरदर्शन की टीम ने जानकारी ली, तो बताया गया कि 28 वर्ष पहले घर घर से 1-1 किलो सामान मांगकर इस संघ द्वारा भोले की सेवा के लिए कैंप लगाया गया था। लेकिन आज ये दायरा इतना बढ़ चुका है और सम्मानित लोग इसमें इतने बढ़ चुके हैं कि सभी बढ़ चढ़कर भोले की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जब मैंने बैनर की ओर बात करते हुए कहा, तो बैनर पर भी किसी विशेष व्यक्तियों का नाम नहीं था, सभी भगवान के नाम थे। तो भगवान की कृपा से, कह सकते हैं भोलेनाथ की कृपा से, इस कैंप को 28 वर्षों से लगाया जा रहा है और सभी इसमें पूर्ण रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। सदमेन्दु शरणो हन्ति देवाय त्राणशकराजरसन्तनो नामा पुत्रा संकल्पम् ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा राधे राधे सर्वाणस्य उन्नतजमाने महामंगल्य मासोत्तमे मासे श्रावण मासे शुभे कृष्णपक्षे पुण्यदिवसस्तम्यां भौमवास्मितायाम् आवाहनं संकल्पं पूजां करिष्ये।
जल चढ़ाइएगा। जलपाद्यपाद्यमर्घं सर्वांगे स्नानियं मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि नमः। वस्त्रोपचारार्थसूत्रं समर्पयामि नमः। सोमो राजा विद्वान् यक्षमात्मुच्यतः धूपं दीपं दर्शयामि नमः। नमस्करोमि। हाथ जोड़िएगा भगवान गणेश जी का ध्यान करिएगा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसिद्धारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनापतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुखारं। मंत्र पुष्पांजलिं श्री महालक्ष्मी नमः। श्री का पूजन कीजिएगा, जल चढ़ाइएगा। क्षीर सागर संभूताम शरीर विष्णु ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव मेरे भोलेनाथ अर्धांगी धारा ओम हर 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 महा एकानंद ओम हर महादेव लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे भोले संगे तीनों एका ओम हर हर हर। ब्रह्मचारी भोले आनंद ब्रह्मचारी नित उठ भोग बाबा जी के दर्शन पावे महिमा सुमन लया सुमन सुभक्ति सुजान। ओम सेवा समिति आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। आज हम आए हुए हैं पल्लव टावर। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूँ, जिस तरीके से कांवड़िए जल लेने के लिए निकल चुके हैं तो उनकी सेवा में जगह जगह पर जो उनकी सेवा के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ, ओम सेवा समिति पिछले कई वर्षों से सेवा कैंप लगाती आई है और इस बार भी 2 साल बाद पूरी उत्साह के साथ सभी ने एकत्रित होकर यहाँ पर कैंप लगाया है। तो हम बात करेंगे सुधीर रस्तोगी जी से, जो आयोजक है, कि किस तरीके से वो कितने वर्ष उन्हें हो चुके हैं यहाँ पर कैंप लगाते हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे 2 साल बीत चुके हैं, 2 साल बाद फिर उत्साह के साथ आप कैंप लगा रहे हैं, तो क्या मन में ऐसा विचार रहता है और कितने वर्षों से आप ये कैंप लगा रहे हैं? मेन विचार की तो ये बात है, सब भोलेनाथ की कृपा है। लगभग 28 वर्ष पूर्व ये कैंप शुरू करा था और जब ये कैंप शुरू करा था तो लोगों से 1-1, 2-2 किलो चीज़ें मांग के लाया करते थे, स्थिति नहीं थी परिवार की। आज भोलेनाथ की ऐसी रुका है, आपके सामने है कैंप की, जो कोई आता है सम्मान से यहाँ ले लेते हैं झोली फैलाकर, लेकिन पहले मांगने जाया करता, कोई जाते नहीं है। प्रभु की ऐसी अनुपा है, सब कुछ उनके आशीर्वाद से, सभी के सहयोग से ये कैंप लगातार 28 वर्ष से चल रहा है। 2 साल पीछे कोरोना की वजह से कैंप नहीं चल पाया और उसी उत्साह से, उसी लगन से, उससे ज़्यादा जोश से इस कैंप का शुभारंभ किया गया। मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जैसे कैंप आज लगाया गया, तो कुछ ऐसे दिन निर्धारित आप करते हैं या कितने दिन का एक मन में रहता है कि कितने दिन तक आपको कैंप लगाना है? बस मन में कोशिश ये रहती है कि जब कैंप के जैसे 26 तारीख का जल है तो कम से कम 1 हफ्ता पहले कांवड़ शिविर का शुभारंभ किया जाए, क्योंकि जब जो दूर के कांवड़ यहाँ जैसे गाँव बुराना MP का दूसरा कोना होता है, जो आज दोपहर को भी कुछ लोग यहाँ रुके,
तो उनको पीछे सेवा नहीं मिल पाती। अब जब हमने आज जैसे कैंप का शुभारंभ करा है तो 20 से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर ना पीछे कोई कैंप है ना आगे कोई कैंप है। 21 के बाद शुरू होंगे। जैसे जो लोग दोपहर को उन्होंने नहीं बताया, हमें तो जानकारी इतनी नहीं है कि जो लोग शिविर पर रुकते हैं उन्होंने बताया कि पीछे 50 किलोमीटर तक कोई कैंप नहीं है। तो हमारे ये मन में रहते हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं और मेरठ की रणबांकुरों की क्रांति की धरा है उसे क्रॉस करके जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो भी हमसे बन पड़े उनके लिए हम करना चाहते हैं। तो आपका क्या विचार है, आगे भी इसी तरीके के कैंप जैसे कि यहाँ लगाया जा रहा है, तो क्या आपका विचार है कि और भी लगाए जाएं सेवा में? नहीं, कैंप तो अब आगे शुरू ही होंगे और प्रभु की कृपा रहे तो हम हर साल ऐसे लगाते रहेंगे। भोलेनाथ की कृपा रहेगी, बरसती रहेगी, ऐसे लगाते रहेंगे और करते रहेंगे। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि शिव कांवड़िए 2 साल बाद जल लेकर आ रहे हैं, तो जैसे कि 28 वर्षों से ये जल लगाया जा रहा है और आप ही जानते हैं कि इस कैंप में कांवड़िए पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी, मतलब कैसा लगता है आपको इस कैंप को लगाने के लिए? देखिए, ये जो कांवड़ का शिविर लगता है ये अपने आप में बहुत इतना हर्ष का विषय है कि हम सनातनी हिंदू धर्म परंपरा को निभा रहे हैं। और जब तक हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इसका संदेश नहीं देंगे, क्योंकि इतनी दूर दूर से जो कांवड़ियाँ आते हैं, अब आप देख रहे हैं यहाँ भी कितने पैरों में छाले भी हो जाते हैं, परेशान भी होते हैं, तो इतनी मेहनत से लोग कांवड़िए जो है भोले अपना जल लेके आते हैं, तो इतनी मन में श्रद्धा रहती है। तो हमारा भी यही उनके लिए एक विचार रहता है कि अगर हम वहाँ नहीं जा सकते तो कम से कम उनकी यहाँ सेवा कर सकें, जिससे हमें भी पुण्य लाभ मिल सके। मैं एक क्वेश्चन और लेना चाहूँगी, जैसे कि अभी सर ने बताया कि एक हफ्ते पहले से, तो क्या आप हमेशा ही एक हफ्ते से ये शिविर लगाते हैं मिलकर, या कभी कम भी लगाया है, या एक 2 दिन का भी लगाया? नहीं, 1-2 दिन का हमने कभी नहीं लगाया। पिछले 28 वर्षों से हम 1 हफ्ते का ही शिविर लगाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, वहाँ उन्हें इतनी प्रॉब्लम होती है आने में, बीच बीच में खाने के लिए नहीं मिलता और बहुत जगह तो लोगों को परेशानी भी होती है, ना जल मिलता है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि अगर कोई 10-20 मील का 50 मील का सफ़र करके आ रहा है तो उन्हें यहाँ पे अच्छा भोजन पानी मिल सके। धन्यवाद। देखिए कि मैंने अभी आपको बताया कि 28 वर्षों से इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 वर्ष इस कैंप का आयोजन नहीं किया गया कोरोना काल की वजह से, लेकिन इस वर्ष भी पूरा कैंप का आयोजन किया गया। और आप खुद देख सकते हैं अभी जैसे कि जानकारी मिली कि पहले ये कैंप 1-1, 2-2 किलो सामान से शुरू हुआ था, सभी भक्तों के सहयोग से। और आज सभी भक्तों के सहयोग से आप देख सकते हैं कि कितने भक्त और कांवड़िए इनसे जुड़ चुके हैं और यहाँ तक भक्तों की काफ़ी भीड़ पहुँच रही है और अपनी श्रद्धा अनुसार सभी इस कांवड़ को, आप पीछे भी मेरे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कांवड़ियों की भीड़, जबकि अभी 1 हफ्ता है लेकिन भक्त भारी संख्या में यहाँ पहुँच चुके हैं और पूर्ण रूप से शिविर का आनंद भी ले रहे हैं। आप पीछे भी देख सकते हैं पूर्ण रूप से। ओम सेवा समिति का जो आज कैंप लगाया जा रहा है, इसमें पूजा बंसल जी आई हैं जो भाजपा की एक नेत्री हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगी। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरीके के जो ये कैंप लगाए जाते हैं इसके बारे में आप क्या अपने विचार रखना चाहेंगी? इस तरीके के जो कैंप लगाए जाते हैं, तो इन कैंपों के बारे में जो सेवा की जाती है इन कैंपों के माध्यम से, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तो ओम सेवा समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हम लोगों को आज यहाँ आने का अवसर मिला। और ये जो कैंप लगाए जाते हैं, ये जो कांवड़ का कार्यक्रम जो चलता है हमारे यहाँ, एक महीना पूरा सावन का महीना होता है, तो ये जो कांवड़ लाने का कार्यक्रम चलता है, ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। और ये जो कैंप लगाए जाते हैं, ये सनातन धर्म के, जो सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाले लोग होते हैं, ये बहुत धर्म पूर्ण का कार्य करते हैं, तो इससे हमारे सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और अच्छा लगता है कि जगह जगह कैंप लगाए जाते हैं। अपने मन में जो श्रद्धा होती है वो इस कैंप लगाने के माध्यम से वो श्रद्धा लोगों की दिखती है सामने। देखिए, मैम ने बहुत अच्छे विचार रखे कि सनातन धर्म की पहचान है कि किस तरीके से भक्त बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं। जी हाँ, एक तरीके से भाग लेना है कि सभी भक्त मिलकर कांवड़ियों की सेवा करते हैं, क्योंकि कांवड़ लेने हर एक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, लेकिन कांवड़ियों की सेवा करके थोड़ा सा पुण्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ओम सेवा समिति में बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और मैं उनके विचार जानना चाहती हूँ कि इस तरीके के कांवड़ के जो कैंप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में उनका क्या विचार है और कितने वर्षों से उससे जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कांवड़ के कैंप लगाए जा रहे हैं, तो आप कितने वर्षों से इन जो कैंप लगाए जाते हैं सेवा के लिए कैंप, इनसे जुड़े हुए हैं? नमस्कार, जय बाबा की। आपका हार्दिक स्वागत करती है। पिछले कई वर्षों से लगातार ये कैंप लगता आ रहा है, लेकिन इस कैंप की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस कैंप के अध्यक्ष भोले बाबा हैं, महामंत्री श्री विष्णु जी हैं, कोषाध्यक्ष माँ लक्ष्मी जी हैं और खुराक मंत्री गणेश जी हैं और संगठन मंत्री नारद जी हैं। इसका मतलब जो कुछ कर रहे हैं प्रभु स्वयं कर रहे हैं, और जिस काम को प्रभु स्वयं करते हैं उस काम में कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। ये बहुत बढ़िया कैंप है, बहुत बड़ा कैंप है, और ईश्वर जो है इनको दीनी दुनी राहत चौगनी
इनको तरक्की दे सुधीर रस्तोगी जी ने और शिवराज रस्तोगी जी ने जो कावड़ा कैंप लगाया है, ये वास्तव में सराहनीय कार्य है और धर्म से जुड़ा हुआ कार्य है। देखिए सर ने एक तो बहुत अच्छी बात कही कि ओम सेवा समिति किसी एक का कैंप नहीं है, ये भगवान के द्वारा लगाया हुआ है। जी हाँ, वाकई आप बैनर पे भी देख सकते हैं कि पूरा ऐसे ही लिखा है कि इसमें किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ना होकर के अध्यक्ष भी भोले बाबा हैं, महामंत्री विष्णु जी हैं, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी जी हैं और खुराक मंत्री गणेश जी और नारद जी हैं। सभी भगवान जुड़कर यहाँ पर उपस्थित है एक तरीके से कैंप के माध्यम से, और कावड़ के जो लेकर भक्त आ रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। तो मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। करण पब्लिक स्कूल के मैदान में विपिन सरोही चतुर्थ मेमोरियल टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। जी हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आईपीएल के तर्ज पर आज खिलाड़ियों को रंगीन पोशाकें बांटी गई। रंगीन पोशाकें बांटने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि क्रिकेट कोच अतर अली ने पूरी जानकारी दी कि जीतने वाली हर टीम को पुरस्कृत किया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट के साथ मोमेंटो भी दिए जाएंगे, और जो विजेता टीम रहेगी और उप विजेता टीम रहेगी उनको ट्रॉफी दी जाएगी। ट्रॉफी के साथ साथ बेस्ट मैन, मैच ऑफ द मैन, बेस्ट बॉलर और बेस्ट मैन ऑफ द मैच भी दिया जाएगा। खिलाड़ियों का उत्साह निखारने के लिए अन्य ट्रॉफी और भी रखी गई है। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। सफाई व्यवस्था को लेकर के जगह जगह पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जी हां, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश है कि सफाई अभियान चलाया जाए, जगह जगह पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, कहीं पर भी ऐसी कोई गंदगी जैसी चीजें ना हो, जिसको लेकर के सिंगल पॉलिथीन यूज को भी बंद किया गया है। वहीं आपको बताती चलूं, आज जिला संबल ग्राम डकारी के एक प्राथमिक विद्यालय में इस तरीके से गंदगी पसरी पड़ी थी कि देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, कूड़ा कचरा फैला हुआ था, चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। सोचकर हैरानगी हो रही थी कि यहाँ पर किस तरीके से छात्राएं पढ़ने के लिए पहुंच रही होंगी। आज नगर अध्यक्ष कालीचरण पहुंचे, उन्होंने विद्यालय का जायजा लिया तो देखकर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि विद्यालय में शिक्षा किस तरीके से दी जा रही होगी, किस प्रकार से दी जा रही होगी, जब सफाई ही दुरुस्त नहीं है। उसको देख करके नाराजगी जताते हुए उन्होंने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया जाए और जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए। आज हमारे एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी भी पहुंचे और उन्होंने कुछ नजारे अपने कैमरे में कैद किए। जिला संबल से एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी की रिपोर्ट। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।